हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सीखने वाले हैं हाउ टू लर्न टेली वर्क, मतलब टेली के ऊपर अपन काम कैसे करेंगे। तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिससे अपन समझेंगे कि टेली को अपन पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़े जिससे हम इजीली उसको सीख सके, समझ सकें। तो मैंने यहाँ पे टेली को 4 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे अपन एक-एक चीज़ को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी, प्लस अपन अच्छी तरह से उसको यूज़ में ले सकेंगे। जिसमें सबसे पहला है अकाउंटिंग, फिर उसके बाद इन्वेंट्री, फिर उसके बाद है टैक्सेशन, फिर उसके बाद है पेरोल। सबसे पहले मतलब अकाउंटिंग के बारे में क्लियर करते हैं। अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है या अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? तो अकाउंट्स को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस में हो रहे लेन देन को रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अब रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए टैली के अंदर सबसे पहले आप क्या काम कर रहे हो उसको समझना है, और उसमें आपको सबसे पहला ये डिसीजन लेना है कि इसमें लेज़र कौन-सा बनेगा। फिर लेज़र बनाने के बाद उस लेज़र का ग्रुप डिसाइड होगा कि ये जो लेज़र आप बना रहे हो वो किसके अंडर आएगा या उसका ग्रुप क्या होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे एक पर्सन है जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर लकी सिंह। एक लकी सिंह के नाम का एक पर्सन है जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये है कि मिस्टर लकी सिंह स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपीज, कि मिस्टर लकी सिंह ने 5 लाख रुपए कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसकी एंट्री अपन को क्या करना है? टैली के अंदर करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कौन-कौन से इसमें लेज़र हैं। देखो अभी के समय में हम जो काम करते हैं टैली में वो ड्यूल एंट्री सिस्टम से करते हैं। मतलब एक ही चीज़ को 2 पक्ष में लिखना पड़ता है, क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है? मतलब डीआर और सीआर। मतलब ये चीज़ अपन को समझना है कि अपनी कंपनी में क्या चीज़ आ रहा है और किससे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में पैसे लगाने वाला पर्सन मिस्टर लकी सिंह है, और इसमें क्या आ रहा है? कंपनी में कैश आ रहा है। तो यहाँ पे 2 लेज़र बने हैं कि जैसे एक मिस्टर लकी सिंह और दूसरा कैश का। तो कैश का लेज़र पहले से बना हुआ रहता है, अब बनाना है मिस्टर लकी सिंह का। तो जैसे ही आप लेज़र बनाने जाते हो, तो लकी सिंह कंपनी के लिए क्या है? कोई कस्टमर है, ठीक है, या कोई खर्चा है, या उसका मालिक है। तो लकी सिंह यहाँ पे कंपनी का मालिक है, इसलिए उसने जो पैसा लगाया है उसको बोला जाता है पूंजी, मतलब कैपिटल। तो यहाँ पे उसका अंडर जो रहता है लकी सिंह का, जब लेजर बनाओगे उस समय उसका अंडर जो रखना पड़ेगा वो आपको रखना रहेगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लकी सिंह ने जो 5 लाख रुपए लगाए हैं वो लगाए हैं पूंजी। फिर लेज़र बनने के बाद उसको आपको एंट्री करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वाउचर में जाना पड़ेगा। अब वाउचर अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज़ वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर। तो अपने कंपनी में पैसा आया है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि पेमेंट अपन को रिसीव हुआ है। मतलब कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि डेली में अपन काम करते हैं तो सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें काम कैसे होता है। ठीक है? तो जिस तरह से अपन ने समझा एक क्वेश्चन के माध्यम से कि अकाउंटिंग में सबसे पहले लेज़र, फिर वो किसके अंडर में आएगा, मतलब उसका ग्रुप, और उसको कौन से वाउचर में एंट्री की जाएगी। तो ये अकाउंटिंग अपन को क्लियर समझना रहेगा, जो कि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझाता जाऊँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंटरी, कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या कंपनी का अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो, तो उसमें इन्वेंटरी का काम रहता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, मतलब मुझे क्या करना है, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी का अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने एक परचेज का ऑर्डर बनाया कि मुझे ये सामान मतलब क्या करना है, खरीदना है। तो मैं शॉपकीपर से के पास गया या उसको लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी, और सामान मेरे पास आया, उसके साथ में एक बिल आया, इनवॉइस आया।
उसका मुझे अब इसमें रिकॉर्ड करना है। तो वहाँ पे जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आते हो या अपने पास आया है, तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के नाम आते हैं। अब प्रोडक्ट के नाम आते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एक कंप्यूटर का शॉप है, मैं कंप्यूटर की कंपनी क्या कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास शॉप है कि मैंने कंप्यूटर का सारा सेल्स एंड सर्विस का काम कर रहा हूँ या सेल्स का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे अब इन्वेंट्री का काम कैसे करना है, तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है उसका यूनिट डिसाइड करते हैं, यूनिट बनाते हैं कि जो मैं प्रोडक्ट बेचूंगा या मैं खरीदूंगा उस प्रोडक्ट को मैं कैसे मापूंगा। क्या वो लीटर में मापा जाएगा या मीटर में मापा जाएगा या किलोग्राम में मापा जाएगा या पीस में या नंबर में मापा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं कंप्यूटर से के रिगार्डिंग काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको नंबर में मापूंगा कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो एक दो तीन इस तरह से पीस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूनिट बनाऊंगा। तो यूनिट जैसे मैंने बनाया है नंबर्स का, फिर जैसे ही मैंने यूनिट बनाया तो अब जैसे इसमें मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर कंपनी मतलब कंप्यूटर का जो काम है उसमें अलग अलग प्रकार के काम रहते हैं। जैसे आप जैसे मान लो मैंने पार्ट्स मंगाए तो मॉनिटर, तो मॉनिटर के अंदर अलग अलग तरह की कंपनी की वेराइटी है। फिर उसके बाद मैंने सीपीयू मंगाया तो सीपीयू के लिए अलग अलग तरह की वेराइटी है। तो यहाँ पे मैं उसका क्या करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा कि जैसे एक मॉनिटर ग्रुप बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे कि मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन से आइटम आए। तो फिर अब जब भी अपन इसको एंट्री करेंगे उस समय सबसे पहले स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो स्टॉक आइटम सेलेक्ट किया तो उसमें उसका ग्रुप डिसाइड हो गया और उसको किस में मापा जाएगा वो भी डिसाइड हो जाता है। इस तरह के जो काम को हम इन्वेंट्री का काम बोलते हैं कि जिसमें यूनिट बनाना, स्टॉक ग्रुप बनाना और स्टॉक आइटम बनाना, वो चीज इंक्लूड इसमें रहता है। फिर हम सीखेंगे टैक्सेशन का काम, कि मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो या सेल कर रहे हो उसके ऊपर कोई न कोई टैक्स लगता है। कि जैसे आज के समय में जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी बोला जाता है। तो जीएसटी का जो काम होता है वो टैक्सेशन के अंदर किया जाता है। कि जैसे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट कि उसमें कौन कौन सा कितना परसेंट जीएसटी लगता है, तो वो अपन को यहाँ पे मेंशन करना रहेगा जब आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को मतलब उसका स्टॉक आइटम बनाओगे उस समय। ठीक है। तो जैसे जीएसटी 0%, 6%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। इस तरह के अलग अलग जो जीएसटी होती है वो इस तरह से टैक्सेशन के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट अपन लास्ट में सीखेंगे पेरोल मैनेजमेंट, मतलब पेरोल का काम करना। पेरोल के काम के अंदर ये होता है कि आप किसी कंपनी का अकाउंट्स का मैनेज कर रहे हो, उसमें हर महीने से मतलब क्या होता है एम्प्लॉइज को सैलरी देनी रहती है। तो उस सैलरी के अंदर उसका बेसिक सैलरी क्या है, उसका पीएफ कितना कट रहा है, ईएसआई कितना कट रहा है, एचआरए क्या है, मतलब इस तरह की सारी जो रिकॉर्डिंग की जाती है उसका सारा सेटअप किया जाता है। कितना परसेंट पीएफ कटता है, कितना परसेंट ईएसआई मिलता है, कितना परसेंट उसको एचआरए मिलता है, वो सारा चीज अपन पेरोल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। या सैलरी स्लिप बनाना हो, इस तरह का जो काम करना हो, अटेंडेंस शीट का काम करना हो, वो सारा काम हम क्या करते हैं, पेरोल के अंदर करते हैं। तो इसी तरह से अकाउंटिंग का काम आपको आता है, इन्वेंट्री का काम आपको आता है, टैक्सेशन का काम आता है, पेरोल का काम आता है, तो आप किसी भी कंपनी का अकाउंट्स का काम कर सकते हो। तो अकाउंटिंग आप मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।